बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा स्किनी और पतला बनना था और मैंने हमेशा लाइफ में वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन आज से एक साल पहले जनवरी 2022 में मैंने जिम ज्वाइन की और मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी हमें वेट गेन करना है। जब जनवरी 2022 में मैंने अपनी वेट गेन जर्नी या फिर मसल गेनिंग जर्नी चालू की थी तब मेरा वेट था 48 केजीज और आज 12 मंथ्स बाद मेरा वेट है 70 केजीज, which means in the past 12 months I have gained 22 kgs, which means 50 pounds of pure muscle mass and very less amount of fat. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर वेट गेन प्रोसेस वर्क कैसे करता है। इट्स एन वेरी इजी प्रोसेस, बस आपको समझना है कि आखिर वो वर्क कैसे करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक करके आओ। अगर आप में से कोई कंफ्यूज है कि आपको बल्क करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपका एक फोटो भेज देना और नीचे मैसेज कर देना। देखो, वेट गेन करने का एक सिंपल सा फंडा होता है कि हम जितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज हमें कंज्यूम करने हैं। अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की। अब मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर क्या होता है? मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एक ऐसा कैलकुलेटर होता है जहाँ पे आप अपने एज, हाइट, बॉडी वेट और वीकली एक्सरसाइज लेवल आप डालोगे और आपके सामने एक नंबर आएगा जो कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी नंबर रहेगा। जिसका मतलब है कि अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपको डेली उतने कैलोरीज कंज्यूम करने होते हैं। तो लेट्स से दैट गज्जू का मेंटेनेंस कैलोरी नंबर आया 2500 कैलोरीज, यानी कि 2500 कैलोरीज। तो अगर गज्जू को अपना वेट बढ़ाना होगा तो गज्जू को 2500 से ज्यादा कैलोरीज खाने पड़ेंगे और अगर गज्जू को वेट कम करना होगा तो उसे 2500 से कम कैलोरीज खाने पड़ेंगे। तो हमारा गज्जू तो बचपन से ठहरा पतला सा आदमी, उसे तो फैट लॉस करना है नहीं, उसे वेट गेन करना है। तो गज्जू को क्या करना पड़ेगा? तो हमारे गज्जू को अगर वेट गेन करना होगा तो उसे 2500 कैलोरीज में 200 से 300 कैलोरीज और ज्यादा ऐड कर देनी है। अब ये जो 300 कैलोरीज हमने ऊपर से ऐड किए इसे कहते हैं कैलोरिक सरप्लस। तो गज्जू को डेली 2800 कैलोरीज खाने पड़ेंगे वेट बढ़ाने के लिए। फूड के कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आप MyFitnessPal इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने इजीली हर एक फूड के कैलोरीज कैलकुलेट कर पाओगे। अब धीरे धीरे हमारा गज्जू एक कैलोरिक सरप्लस स्टेज में रहेगा और डेली लेवल पे 2800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा होगा तो उसका फाइनली वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो, गज्जू ने हर रोज 2800 कैलोरीज खाए और उसका वेट लेट्स से 50 से 55 पहुंच गया। लेकिन अभी 2800 कैलोरीज खाने पर भी गज्जू का वेट आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो अब गज्जू क्या करेगा? तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका वेट 50 केजीज था तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी नंबर 50 केजीज के हिसाब से उस कैलकुलेटर ने दिखाया था। लेकिन अभी आपका वेट 55 केजीज हो गया है तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी नंबर ही चेंज हो गया है। जिसका मतलब है कि अगर आपको और वेट गेन करना है तो आपको अपने डाइट में लगभग 100 से 150 कैलोरीज और ज्यादा ऐड कर देनी है। नाउ एडिंग 100 to 200 कैलोरीज टू योर डाइट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स से अगर आप एक चपाती एक्स्ट्रा खा लोगे तो आपके 100 कैलोरीज वहीं पर ऐड हो जाएंगे। अगर आप एक बनाना एक्स्ट्रा खा लोगे तो आपके और 100 कैलोरीज ऐड हो जाएंगे। तो एडिंग 100 to 200 कैलोरीज इज नॉट अ बिग डील। हर सुबह बिना कुछ खाए उठने के बाद आप अपना वेट लेना शुरू कर दो और हमेशा वो ट्रैक करते रहना, ताकि अगर आपका एक पूरे हफ्ते के लिए वेट अगर ना बढ़े तो आप अपने डाइट में 100 कैलोरीज और ऐड कर देना। बट कैलोरीज आपको तब तक नहीं बढ़ाने हैं जब तक लगभग आपका पूरा 1-1.5 हफ्ते के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा हो, ग्राम्स में भी नहीं बढ़ा हो, तब ही। तो अभी तक आपको वेट गेन प्रोसेस पूरी की पूरी समझ गई होगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको अपना डेली प्रोटीन इंटेक कितना रखना है। तो डेली का आपका प्रोटीन इंटेक रहेगा 2.2 केजीज पर बॉडी वेट। लेट्स से कि अगर आपका वेट है 60 केजीज तो आपका डेली का प्रोटीन इंटेक रहेगा 60 इंटू 2.2, जो कि रहेगा 132 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑन डेली बेसिस। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के बाद आप अपने 25% कैलोरीज फैट से ले सकते हो और बचे हुए जो भी कैलोरीज है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से लेने हैं।
अब आई नो ये सुनने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एक मिनट मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आपका बॉडी वेट 60 kgs है तो आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम 60 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 132 और ये रहेगा हमारा डेली का प्रोटीन इंटेक। तो हमारे आज के टोटल कैलोरीज है 2700 और फैट के रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम 2700 के 25% को लेंगे, जो कि है 675। अब याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होते हैं और फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होते हैं। तो हम 675 कैलोरीज जो कि फैट के कैलोरीज होते हैं उन्हें 9 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें मिलेगा 75 ग्राम। तो हमारा डेली का फैट इंटेक रहेगा 75 ग्राम्स। बाकी के सारे कैलोरीज हमें कार्बोहाइड्रेट से लेने। कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी का सोर्स होता है और उन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको पूरे दिन में वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा और आपके वर्कआउट्स के वक्त भी आपको फ्यूल रखेगा। आप दिन में 3 या 4 हैवी मील्स खा रहे हो या फिर 6 से 7 छोटे मील्स खा रहे हो, उनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर दैट आप अपना पूरा कैलोरी गोल हिट कर रहे हो। अब ये तो था न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है वेट ट्रेनिंग ना करना। अब देखो, वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट वे जो आपको स्किनी से मस्कुलर बहुत कम टाइम में लेके जाएगा। अगर आप बहुत स्किनी टाइप के हो तो आपको कार्डियो से ज्यादा वेट ट्रेनिंग पर फोकस करना ज्यादा एफिशिएंट रहेगा इन ऑर्डर टू गेन वेट। वेट ट्रेनिंग करने से आपका बॉडी मास जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी पूरी की पूरी रिकम्पोज हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी दिखने लगेगी। अब हर एक बिगिनर लिफ्टर के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि उसे आखिर कौन सा स्प्लिट फॉलो करना चाहिए और हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं आपके जल्दी से डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एक बिगिनर लिफ्टर हो तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फुल बॉडी वर्कआउट या फिर पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करो, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप एक सिंगल मसल डे स्प्लिट फॉलो करते हो या फिर आपके जिम ट्रेनर ने आपको बोला है कि दिन में सिर्फ एक ही मसल ट्रेन करो, वो स्प्लिट छोड़ दो। हर रोज सिर्फ एक मसल ट्रेन करने की वजह से आप पूरे वीक में हर एक मसल को बस एक बार ट्रेन कर पा रहे हो। इससे अच्छा एक पुश पुल लेग स्प्लिट होता है जिसमें आप एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन कर पाते हो। देखो, किसी भी नेचुरल लिफ्टर के लाइफ में ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए हिटिंग अ मसल ट्वाइस अ वीक इज द मोस्ट ऑप्टिमल फॉर एनी लिफ्टर। और आप एक बिगिनर स्टेज में हो, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी जल्दी जल्दी रिजल्ट्स दिखाने वाली है। सो अ पुश पुल लेग स्प्लिट इज द बेस्ट फॉर यू। और आपको एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप हर वीक में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, जिसका मतलब है कि लेट्स से कि आपने वीक 1 में 5 किलो के डंबल से अगर 10 रेप मारे, तो आपको ये ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट वीक उसी डंबल पे या तो 12 रेप्स मारोगे या फिर आप 7.5 kgs का डंबल लेकर उस पे 8 रेप्स मारोगे। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। तो आप ऐसे ही वीक में 6 बार ट्रेन करोगे और एक दिन आपके बॉडी को पूरा का पूरा रेस्ट दोगे। अब देखो, एक काफ़ी कॉमन मिथ है कि कार्डियो करने से हमारे गेन्स चले जाते हैं, पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो आपको कार्डियो करना है, लेकिन मेक श्योर करना कि आप 10-15 मिनट लो इंटेंसिटी कार्डियो से ज़्यादा कार्डियो ना करें। तो भाइयों, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेस्ट एंड रिकवरी। अब देखो, अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अगर आपका डाइट भी एकदम ऑन पॉइंट है, लेकिन आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपके गेन्स पर फर्क पड़ सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप डेली लगभग 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हो, ताकि आपके बॉडी को इनफ रेस्ट मिलेगा और नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी पूरी तैयार रहेगी। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे जाके जल्दी से लाइक करो और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।